थोड़ी दिक्कत थी इसलिए लाइव एंड हो गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये विशेष सूचना है आप सभी के लिए जो लोग नारायणपुर के दिव्य दरबार में आ रहे हैं। 28, 29, 30 3 दिवसीय जो है निशुल्क दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है नारायणपुर। और ये नारायणपुर कौन सा है? बस्तर वाला नारायणपुर। ये बात ध्यान रखिए क्योंकि नारायणपुर 3-4 है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहते हैं, तो इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ बस्तर के पास वाला, ठीक है। और जो लोग नारायणपुर के इस शिविर में आ रहे हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ ये शिविर पूर्णतः निशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है, पूरी तरह निशुल्क है। किसी बात का किसी को पैसा नहीं देना है। दूसरी बात, हम जो है 27 तारीख को ही रवाना हो जाएंगे नारायणपुर के लिए, क्योंकि हमारी एक प्रक्रिया होती है जिस भी शहर में दिव्य दरबार लगता है तो वहां पर एक दिन पहले पहुंचकर हम वहां के देवी देवताओं को, ग्राम देवताओं को न्योता देते हैं और नदी में जाकर पूजन करते हैं, और उसके दूसरे दिन जो है दिव्य दरबार का आयोजन होता है। तो जो लोग अपने स्वतः के वाहन से नारायणपुर पहुंच रहे हैं ऐसे लोग हमारे साथ चल सकते हैं। हमारे वाहनों के साथ आप अपनी वाहन लेकर नारायणपुर तक पहुंच सकते हैं, चल सकते हैं। जो लोग मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं ऐसे सभी लोग संपर्क करेंगे और बोलेंगे कि गुरुजी हम लोग हमारे वाहन से आ रहे हैं, हम लोग इतने लोग हैं। आपको बताना है जितनी वाहन है, जितने लोग आप आ रहे हैं बताना है, 1 वाहन है, 2 वाहन है, हम इतने लोग हैं, आपको बताना होगा। और जिस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे वो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8412006108। नंबर एक बार फिर बता रहा हूँ, 8412006108। इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है और बताना है कि गुरुजी हम लोग अपने वाहन से आ रहे हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं 27 तारीख को, एक दिन पहले पहुंचने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ आएंगे उनको हमारे साथ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, एक नया अनुभव होगा आप लोगों के लिए। और एक और विशेष बात ये देखिए, बहुत सारे लोग जो है रायपुर होते हुए आएंगे, तो रायपुर से आपको कोंडागांव भी आप जा सकते हैं। कोंडागांव से भी आपको हर 15 मिनट में नारायणपुर जाने के लिए बस मिलेंगी। लेकिन याद रखिए कोंडागांव से नारायणपुर जाने के लिए आखिरी बस 7 बजे है। और अगर आप जगदलपुर पहुंचकर अगर नारायणपुर पहुंचते तो जगदलपुर से नारायणपुर जाने के लिए आखिरी जो बस है वो रात 11 बजे तक है, ठीक है। तो जगदलपुर से नारायणपुर जाने वाली आखिरी बस रात 11 बजे तक मिलेगी। लेकिन अगर आप कोंडागांव तक अगर पहुंच रहे तो आपको 7 के पहले पहुंचना पड़ेगा, दिन में पहुंचना पड़ेगा। तो हर 15 मिनट में कोंडागांव से नारायणपुर के लिए बस है। अगर आप लेट पहुंच रहे 6-7 बजे तक तो फिर आप जगदलपुर पहुंचना चाहिए। जगदलपुर से आखिरी जो बस है वो रात 11 बजे तक है नारायणपुर जाने वाली, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग वैसा आ सकते हैं। और देखिए वहां पर 2-3 हॉल जो है हम अलग अलग बुक कर रहे हैं कि जहां पर आप लोग रुक सके, है ना, स्नान आदि कर सके, रात में विश्राम कर सके। तो ऐसे 2-3 हॉल बुक हो रहा है। तो कौन सा हॉल कहाँ बुक हो रहा है, तो जहां आप बुकिंग करेंगे वहीं पे एक नोटिस बोर्ड लगा रहेगा, वहां पे सब लिखा रहेगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से निःशुल्क दरबार है, किसी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, किसी सेवादार को भी नहीं देना है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? 10 महाविद्या सिद्ध कवच आपको मिलेगा, जो कि अगर आप धाम से खरीदते हैं तो 51,000 का होता है। एक कवच को जब हम सिद्ध करते हैं तो लगभग 51,000 का आसपास खर्च आता है। तो वो कवच आपको निःशुल्क मिलेगा। आप जितने लोग आएंगे उतने लोगों को कवच मिलेगा। अगर एक व्यक्ति आएगा तो एक ही कवच मिलेगा, 2 व्यक्ति आएंगे तो 2 कवच मिलेगा। आपके परिवार के जितने लोग आएंगे उतने को कवच मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे हम 5 लोग आए, हमारे घर में और 5 लोग हैं उनके लिए भी कवच चाहिए, तो नहीं मिलेगा। जितने लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे उतने ही लोगों को कवच दिया जाएगा। आपको सिद्ध रुद्राक्ष मिलेगा। देखिए हमारे धाम में जो है रुद्राक्ष को सिद्ध करने में 6 महीने लगते हैं। पहले तो हम जो है रुद्राक्ष को 4-5 महीने सरसों के तेल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद उसको अलग अलग प्रक्रिया से गुजारा जाता है रुद्राक्ष को। फिर बाद में उसको सिद्ध किया जाता है। पूरा 21 दिन का अनुष्ठान के बाद वो रुद्राक्ष जाके सिद्ध होता है। तो आप बताइए, आप जो मार्केट से रुद्राक्ष खरीदते हैं वो किस काम का? किसी काम का नहीं। रुद्राक्ष जब तक सिद्ध ना हो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, वो पूरी तरह से बेकार है। जिस तरह से
हमारे मोबाइल में जो सिम होता है वो सिम अगर एक्टिव है तो उससे हम कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं ना, अगर सिम एक्टिव है तो। और अगर सिम एक्टिव नहीं है तो किस काम का? सिम तो है हमारे पास लेकिन वो कोई काम का नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। तो ठीक उसी तरह जो रुद्राक्ष होता है वो जब तक सिद्ध नहीं है वो हमारे कोई काम का नहीं, वो एक बंद पड़े या अनएक्टिव सिम की तरह होता है। और इसमें जो है आप लोगों को माँ मातंगी का जो है सिद्ध यंत्र भी दिया जाएगा, लेकिन यंत्र हमारे पास कम है। जितने लोगों के किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, उनको मिलेगा। हो सकता है 200-250 ही कवच यंत्र होगा हमारे पास। उसके बाद माँ बगलामुखी विशाल महायज्ञ अनुष्ठान जो हुआ था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और जिसमें 11,000 किलो सूखी लाल मिर्ची की आहुति डाली गई थी, उस यज्ञ की भभूत आप लोगों को निःशुल्क दी जाएगी, जो कि बहुत पावरफुल है। माथे पर तिलक की तरह लगाने से शत्रुओं के अंदर आपका प्रभाव बढ़ता है, शत्रुओं के मन में आपके प्रति भय उत्पन्न होता है, शत्रु जो है आपसे शत्रुता का भाव छोड़ देता है। किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं, चाहे कोई ऑफिशियल कार्य हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हो, या कोई नेता है वो तिलक को धारण करता है, तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, शत्रुता का भाव छोड़ देता है और कन्वेंसिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब वो व्यक्ति जो बोलता है उसकी बातें कटती नहीं है। तो इतना प्रभाव इस भभूत का है। और आप लोगों को रक्षा सूत्र भी निःशुल्क दिया जाएगा। सर्व रोग नाशक जल यहाँ पर दिया जाएगा। धाम में माँ मातंगी सर्व रोग नाशक जल सिद्ध होता है माँ मातंगी की कृपा और आशीर्वाद से। इस जल को रोज पीने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है, असाध्य रोगों से उभरने की शक्ति मिलती है। ऐसे लोग जो दवा तो करा रहे हैं लेकिन दवा काम नहीं कर रही है, दिन बे दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, ऐसे लोग अगर सिद्ध मातंगी जल अगर पीते हैं तो उनके जो रोग है उससे उभरने की शक्ति मिलती है। दवा जो है शरीर में लगने लगती है और जल्दी व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है। असाध्य रोगों से लोग यहाँ पे स्वस्थ हुए हैं। जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, किसी के जोड़ों का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के लोग यहाँ ठीक हो जाते हैं। असाध्य रोग, शुगर जैसा असाध्य रोग भी ठीक हुए हैं। जिनको प्री डायबिटिक डॉक्टर ने दिखाया, हमारे पास डॉक्टरी जांच रिपोर्ट है पहले और बाद में की, केवल माँ मातंगी सिद्ध जल पीने से वो लोग स्वस्थ हुए हैं। तो असाध्य रोग, ऐसा कोई रोग नहीं है इस सृष्टि में जो ये जल जो है उसको नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई रोग नहीं है, हर रोग पे ये जल काम करता है, कैसा भी रोग हो, केवल जल पीने से आराम मिलता है। तो आपको ये जो जल है ये भी आपको वहाँ पर निःशुल्क दिया जाएगा। तो और यहाँ पे जो है गुरु दीक्षा भी निःशुल्क दी जाएगी, चाहे सादी दीक्षा हो, चाहे तंत्र दीक्षा हो, सब यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों का पर्चा बनेगा, निःशुल्क बनेगा। संकट काट आप लोगों का निःशुल्क होगा, तंत्र काट निःशुल्क होगा। और इस तंत्र काट संकट काट में लगने वाली जो सामग्री है वो भी आप लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। और जो लोग हमारे साथ 27 तारीख को नारायणपुर चलना चाहते हैं, जो अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, ऐसे लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे काफिले को ज्वाइन करके हमारे साथ नारायणपुर तक चल सकते हैं। जो लोग हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं व्हाट्सअप करेंगे, लिखेंगे कि गुरुजी हम इतने लोग हैं, इतनी कार हैं, हम लोग आ रहे हैं। याद रखिए, लेकिन यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू होगी, 6 बजे आपको पहुंचना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, नमस्कार।